वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरे अज़रबैजान। सदारती महलामत पर सदर इल्हाम अलियव ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जेक्टिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखिल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों में समाअत में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के आइन के मुताबिक हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है, कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियंस ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की अलग कैटेगरी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? बानी पीटाई के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का दौरान समात बानी पीटीआई की जानिब से 9 मई की मजम्मत का सवाल। कहा, एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि यह गलत हुआ? वकील उजैर भंडारी ने कहा, बानी पीटीआई के मुतफरिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी पीटीआई ने कहा, जो जिम्मेदार हैं इन्हें सजा दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर आप फौजियों की हद तक कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो बात आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई। ज़ाती तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, अदालत दलाइल के पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। आइन में इसको वाज़े लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिका कानून। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया, अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। वकील बानी पीटीआई का जवाब। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर से एहतसाब और निजकारी के फार्मूला पर अमल करना है। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मैशियत के अदादो शुमार काफ़ी बेहतर हुए। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है। फैसला सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई ज़हानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। विफाक और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और ट्रैकिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसविदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने की IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। पाकिस्तान का 242 रन का आसान हदफ भारत ने 4 विकेटों पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। हदफ के ताकुब में इंडियन बल्लेबाजों का बॉलर्स पर लाठीचार्ज। विराट कोहली को 100 रन की यादगार इनिंग्स। कोहली ने वनडे करियर की 51वीं सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 फरवरी को रावलपिंडी में खेलेगा। भारत से शिकस्त पर शायकीन मायूस।
कम हदफ, नाकिस फील्डिंग, अहम कैच ड्रॉप, पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच पकड़ने के मौके ज़ाया कर दिए। खुशदिल शाह ने, शुभमन गिल और सऊद शकील ने शरियाज आयर का कैच ड्रॉप किया। कप्तान रिजवान का गलतियों का एतराफ़, कहते हैं कि मैच में बहुत सी गलतियां की, फील्डिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी आज रावलपिंडी में मैदान में सजेगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से दो चार। आज बांग्लादेश की भी टीम को शिकस्त दे, भारत न्यूजीलैंड को मात दे, पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे तो सेमीफाइनल में रसाई हासिल हो सकती है। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। बानी पीटीआई की इजाजत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सल्ब किया गया। बानी से हमारी और इनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। कारकुनान और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। दीगर साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। पीटीआई की 22 मार्च को मीरार पाकिस्तान पर जलसा की दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजार को दाद रसी कमेटी से रजू करने की हिदायत कर दी। दाद रसी कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरखास्त मुतल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अली अमीन गन्नापुर फैसले पर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है ये अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। बानी पीटीआई ने कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा था। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मजीद फराइज अदा नहीं कर सकता, अख्तर हुसैन का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करने की दरखास्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुरासले में कहा गया कि 2008 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ मंसूब करने का ऐलान किया था। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा एलामिया जारी किया। अवामी मुतालबे पर दरखास्त करता हूँ कि मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से हिदायत जारी की जाए। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के नवीद, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों की तवक्को। सिंध में कल लाड़काना, खुबर शहजाद कोट, जैकबाबाद और सखर में तेज हवाओं के और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान।
सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। आप लोग गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अदालत का DGSBCA से इस्तफसार। आप लोग काम नहीं करते, इसीलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी दफ्तर से बाहर निकलें, ड्राइव करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। अमेरिका सलामती काउंसिल में यूक्रेन जंग बंदी के लिए करारदाद आज पेश करेगा। करारदाद में रूस के ज़ेरे कब्जा यूक्रेनी इलाकों का जिक्र नहीं किया गया। करारदाद में रूस यूक्रेन जंग को तनाज़ा कहा गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि यह करारदाद इंतहाई अहम और सादा है। इससे कबल अमेरिका और रूसी हुकाम सऊदी अरब में यूक्रेन रूस जंग बंदी पर मुज़ाकरात कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार। कहा, मुल्क में अमन के लिए मुस्ताफी होने को तैयार हूं। 1 दहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनियत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्स ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। एग्जिट पोल में क्रिश्चियन सोशल यूनियन को वाज़े बरतरी हासिल। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सियासी दौर में दूसरे नंबर पर। कदामत पसंद फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर बनने की पोजीशन में आ गए। कहा, मेरी तरजीह यूरोप को जल्द मजबूत बनाना है। यूरोपीय ममालिक को अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करना होगा। नेटो सरबरा मार्क रूटे की फ्रेडरिक मर्ज को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, सलामती के मामलात पर फ्रेडरिक के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। यूरोप दिफाई खर्चात में इजाफा करें। बरतानिया की CSU को वाज़े बरतरी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर का जर्मनी में नई हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का भी आज़म।